हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30 कंपाउंड इंटरेस्ट का 5वां सेशन। आज बात होगी सिंपल और कंपाउंड के डिफरेंस की। अगर मैं बात करूं कोई भी कंपटीशन एग्जाम तो अंतर को लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर आपसे पूछा जा सकता है, अंतर आपको दिया जा सकता है। अंतर अगर देगा तो मूलधन पूछ सकता है, ब्याज की दर पूछ सकता है, कई कई तरह के सवाल बनते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है आप सब लोगों के लिए। और ये सेशन आज का ऐसा है जिससे अक्सर आप देख लीजिए कोई भी एग्जाम्स अक्सर आपको डिफरेंस का एक क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपसे बात करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, मिनिमम टाइम में, बहुत कम टाइम में अच्छे से अच्छे प्रश्न जो दिखने में टफ लगते हैं लेकिन आसानी से कैसे हो सकते हैं, जरा देखिए। प्रश्न संख्या 26 से हम आज का काम शुरू करते हैं। मैंने आपको 3 सेशंस सिंपल के लिए ऑलरेडी और 4 सेशंस कंपाउंड के लिए, उन सबको देखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप लगातार देखेंगे तो फिर सीखना बहुत बढ़िया रहता है। जरा देखो, मैंने शुरू में इसका पहले सेशन में 5 बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे और मैंने कहा था कि ज्यादातर प्रश्न उन कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आते हैं तो उनको सीखना भी बहुत जरूरी होगा। देखो प्रश्न क्या है, आपको कहा गया कि कंपाउंड और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका अंतर आपसे पूछा गया। क्या क्या दे रहा है वो आपको दे रहा है मूलधन 70,000 रुपए, समय दे रहा है 2 साल का, ब्याज की दर दे रहा है 8%। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं 2-3 प्रश्न आपको 2 साल में कुछ ट्रिक्स बताता हूं, फिर हम 2 साल से ज्यादा 3 साल में आते हैं और फिर हम ज्यादा समय में भी आते हैं। जरा सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, कितना टाइम है 2 साल का और ब्याज की दर क्या है 8% है। आपको डिफरेंस चाहिए। आप मेरे को एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई अगर यहां पर ब्याज की दर 8% है, 8% दिया गया है, 8 ब्याज की दर कितनी दी है 8%। तो एक बार अपन कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, अपन यो मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपए है, सिर्फ आपको एक बार में कुछ सिखाने के लिए बता रहा हूं, फिर कुछ रिजल्ट्स दूंगा, वो रिजल्ट काम में लिया करेंगे। आज तक मैंने कोई रिजल्ट आपको डायरेक्ट नहीं दिया, मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट से सिखा के दिया है, इसको भी सीखते हैं और सारे काम छोड़ दीजिए, है कि नहीं। अब देखो त्योहार पे भी अपन ने जो समय आप दे सकते थे वो दिया। कुछ कम लोगों ने देखे सेशंस, जो पुराने सेशंस जिनके मिस हो गए उनको दोबारा देख लीजिए, जिनसे मिस हो गए उनको तो देखना ही है ताकि चीजें आप वापस से कवर कर सकें। और अब एक दिन भी आप ऐसे मत गवाइए कि आपकी तैयारी में वो चूक हो जाए। इधर देखो, यहां मैंने मूलधन मान लिया 100 रुपए। 100 रुपए क्यों मानते हैं हम, कोई चीज को समझाने के लिए, ताकि 100 रुपए पर जितना आ जाए वही दर कहलाए। और दर को मैंने आपको बताया, 100 रुपए पर जितना कमा लेते हैं एक साल में वही ब्याज की दर है। और इस चैप्टर का जो बेसिस है वो भी दर है। अब जरा देखो सारे स्टूडेंट्स, पहले साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, पहले साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 8 रुपए होना चाहिए, बताइए। और जो दूसरा साल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, वो भी 8 रुपए होना चाहिए। अब यहां बात हो रही है कंपाउंड की, बात किसकी हो रही है, कंपाउंड की। और सिंपल और कंपाउंड जब आएगा तभी तो डिफरेंस आ पाएगा। लेकिन हमको क्या सीखना है, हमको यह सीखना है कि जो पूछा है वो चाहिए मेरे को। तो ना तो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरत है, ना मेरे को सिंपल की जरूरत है। मेरे को किसकी जरूरत है, मेरे को अंतर की जरूरत है। जब मुझे अंतर की जरूरत है तो मैं क्यों निकालूं सिंपल और क्यों निकालूं क्या बोलते हैं कंपाउंड, जरूरत ही नहीं है आपको सिर्फ क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और ये तो अभी शुरुआत है, आपको ऐसा तक मिलेगा कि पहले साल में ब्याज की दर है 7% और दूसरे साल में ब्याज की दर है 9% और कंपाउंड है और डिफरेंस निकालो तो 5 सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। जरा बोर्ड पे ध्यान देना सारे बच्चे। देखो आप मुझे बताइएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले साल क्या मिलने वाला है, 8 रुपया, बताओ होगा कि नहीं। और मैंने आपको कंपाउंड को इतना सिखा दिया कि आपको जिस भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, आपको मतलब सिर्फ 2 चीजों से है। पहला, उससे ठीक पिछले साल में कितना ब्याज कमाया था, और दूसरा ब्याज की दर क्या है। तो आप देखेंगे आपने कितना रुपए कमाया था, 8 रुपया, और क्या कमाया होगा एक्स्ट्रा, 8 रुपए का 8%। 8 रुपए का 8%, अगर 8 रुपए का 10% की बात करूं तो 0.8 होता है भाई। 10% में 10 से डिवाइड ही तो करोगे, तो 0.8 नहीं, 8 क्या होता है 64, तो 0.64 रुपए आ जाएगा। क्या आएगा, 8 रुपए का 8%। तो मुझे इतना बताइए
कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 16 रुपए, किस पर 100 रुपए पर, और कंपाउंड कितना हो रहा है 16 रुपए 64 पैसे, 16 रुपए 64 पैसे। तो दोनों में अंतर कितना है? अगर दोनों में अंतर की बात करूं तो अंतर कितना है 0.64 रुपए, क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया, वरना 64 पैसे कह सकते हो आप। और यही तो अंतर है। तो ये अंतर कितना हुआ? आप देखो 100 रुपए पर अगर 1 रुपए होता तो 1% होता, तो मैं क्या बोलूंगा 0.64% डिफरेंस है। अब मैं यहां पर आपको कुछ बातें बताता हूं, सारे बच्चे समझिए। हुआ क्या, 8 में 8 जोड़ो कितना होता है 16, और 8 में 8 जोड़ो कितना होता है 16, बट 8 का 8 से गुना करो 64। देखो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं आपको एक बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं 1% रखता हूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% रखता हूं, तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की, और मैं बात कर लेता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, और मैं आपसे बात कर लेता हूं डिफरेंस की। और ये सारी की सारी बातें किस पर लागू हैं? शर्त क्या है? सारा एक हेडिंग के लिए आप लगा दीजिए 2 साल का मामला है। ये सारी बातें मैं कब की कर रहा हूं? सिर्फ 2 साल। अभी मैं आपसे 2 साल की ही बातें कर रहा हूं, फिर मैं 3 साल की बातें करूंगा, फिर मैं मर्ज करूंगा। अब देखो, अगर ब्याज की दर 1% है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा 2% बनेगा कि नहीं बनेगा? और कंपाउंड क्या बनेगा 1 + 1 कितना होगा 2, और 1 का 1% कितना होगा 1 होगा, लेकिन 0 1 लिखना पड़ेगा, तो 2.01% होगा, और डिफरेंस क्या आएगा 0.01%। थोड़ा आगे करते हैं फिर आप समझ पाओगे। अगर ब्याज की दर 2% है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 2 + 2 क्या होगा बताइए 4%, और ये क्या बनेगा 2 + 2 तो होगा ही 4, लेकिन 2 का 2% क्या होगा, 2 को 2 से गुना करो 4, यानी 4.04%। आपके लास्ट टाइम एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा कि अगर आपके पास में ब्याज की दर जो है 2% हो तो इफेक्टिव रेट क्या बैठेगी कंपाउंड, तो आंसर होगा 4.04, और डिफरेंस क्या होगा 0.04%। किसका? अरे होगा तो मूलधन पर ना, ये सब मूलधन पर ही तो निकल रहे नेट 2 साल के। अगर ब्याज की दर 3% हो तो सिंपल क्या बैठेगी 3 1 साल का, 3 दूसरे साल का, 3 + 3 कितना हो गया 6, बट कंपाउंडिंग कैसे बैठेगा 3 + 3 कितना होता है 6, और 3 को 3 से गुना करो कितना होगा 9, 9 नहीं 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? अब आपको आगे समझ में आएगा। डिफरेंस क्या चलेगा 0.09%। अगर मैं 4% की बात करूं तो 4 + 4 कितना होगा 8%, और ये कितना होगा 4 को 4 से गुना करो कितना होगा 16, तो मैं क्या करूं 8 पॉइंट क्या बताइए 16%, और डिफरेंस कितना है 0.16%। अगर ये 5% है तो क्या होगा 5 + 5 कितना बताइए 10%, और ये क्या होगा 10.25%। देखो ये समझ लेना, मैं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सब समझ लीजिएगा कि आपको अगर डिफरेंस चाहिए तो 2 साल में 10% कमाई होती है प्रिंसिपल पर अगर सिंपल हो तो, और 2 साल में 10.25% कमाई होती है अगर कंपाउंड हो तो। और कैसे होता है ये देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया एक एग्जांपल से। अब मैं यहां डिफरेंस की बात करूं तो क्या होगा 0.25%। उम्मीद है आगे लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो सिर्फ ये लिख देता हूं। 6 होगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई 6 होगा तो क्या होगा 6 + 6 कितना होगा 12, और ये क्या होगा 12 पॉइंट क्या होगा बताओ 36%, और अंतर इतना। 8 तक लिख लेते हैं अपन, 8 है ना अपने पास, 8 तक करते हैं, आगे आप कर ही सकते हो। 7 में क्या होगा 7 का दुगना 14%, और 14 पॉइंट क्या होगा बताओ 49.49% अंतर है। और आखिरी एक लिख देता हूं 8%, तो 8 के लिए क्या होगा 8 का दुगना 16%, और ये 16 दशमलव क्या होगा 64%, और अंतर कितना होगा 0.64%। तो आप जरा सब लोग समझ लीजिए ये 0.64% अंतर आ गया। सवाल में सिर्फ क्या पूछा गया है अंतर बताइए, बात खत्म कहानी, अंतर बताना है, और अंतर बताना है 0.64% किसका मूलधन का, क्योंकि मूलधन 70,000 है, और 70,000 का ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर 8% से होता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता 70,000 का 16%, और अगर कंपाउंड देखते तो यही 70,000 पे क्या होता 70,000 का 16.64%। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंस अंतर तो कितना हो गया 70,000 का क्या बताइए 0.64%। बताइए होगा कि नहीं हो। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये चीज मैंने आपको परसेंटेज में खूब समझाई, फिर समझाता हूं एक बार। ये जो 70,000 है, ये 70,000 अपने आप में क्या है 100% है कि नहीं मुझे बताइए, बहुत ढंग से समझिएगा। अगर मैं 10% की बात करूं तो कितना हुआ 7,000, अगर मैं 1% की बात करूं तो कितना हुआ 700, लेकिन ये तो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है 0.64,
तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि 1% की वैल्यू इतनी है, तो 0.64 आप बच्चों की तरह नहीं कर सकते अपन कि डिवाइड करके मैं मल्टीप्लाई करूं कि भाई, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इतनी सी बात को समझो कि 0.64 यानी कि अगर मैं 1% को डेसिमल्स में बांटूं तो 0.01 के 100 हिस्से कर सकता हूं। तो हर एक हिस्सा कितना का है, 7 का। तो 7 को मल्टीप्लाई करूं किससे, बताइए, 64 से। 7 कितना होता है, 28, 42 यानी कि 44, 2 हासिल भी तो था। 448 रुपए मेरा क्या बनता है, उत्तर बनता है। और अगर मैं बच्चों की तरह बात करूं तो क्या करना पड़ेगा, 700 में 1 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई किससे करो, 0.64 से। इसको उड़ाओ तो 2 जीरो लगेंगे, घूम फिर करके कहानी वहीं पहुंच जाएगी। लेकिन उसकी जरूरत नहीं ना, घूम फिर करके क्यों पहुंचे आपको। मेरे को लगता है ये बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्या कि अगर कभी भी अगर यहां ब्याज की दर मान लीजिए 7% होती, 7%, तो सीधा अंतर निकालते, क्या बताइए, मूलधन का 0.49%, काम खत्म। अगर ब्याज की दर मान लीजिए कल को 11% होती, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ढंग से देखो, अगर ये 11 का 11 होगा 121, सीधा निकालते 1.21%। क्यों, अरे 7 का 7 49, 11 का 11 121, दशमलव के बाद 2 डिजिट ही चाहिए। अगर ये होता 3% तो 3 का 3 0.09%। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आपको अंतर पूछा गया है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप सीधा अंतर से बात कीजिए। ये एक बहुत बढ़िया टेबल है, मैं साइड में आ गया हूं, वीडियो को पॉज करो, अपने हाथ से लिखो। अगर आप पास होने में वाकई में इंटरेस्टेड हो और समय बर्बाद कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 27। किसी धन पर 2 वर्ष का जो कंपाउंड है वो 249.6 है और साधारण ब्याज 240 रुपए है। धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो धन का मतलब मूलधन होता है हमेशा, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों पता लगानी है। एक बात बताइए, समय कितना है, 2 साल। 2 साल का ये कंपाउंड है और 2 साल का ये सिंपल है। आपको ये बात अच्छे से पता है, मैंने आपको समझा रखी है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। तो 240 अगर मैं 2 साल में कमाऊंगा तो 1 साल में कितना कमाऊंगा, 120। फर्क कितने का आ रहा है, 240 और 249.6, यानी 9 रुपए 60 पैसे का। 12 × 96 यानी कि 8% तो ब्याज की दर हो गई। अब 8% तो 3 ऑप्शन में दे रखी है, तो 8% में 1 से काम नहीं चल रहा, वरना 1 में होती तो काम खत्म कर दे। अब मूलधन भी पता लगाना पड़ेगा। तो 8% जो कमाते हैं वो 120 है, तो 15 × 120, 1% 15 हो गया, तो 1500 मूलधन हो गया। तो हो गया ये, क्या बताओ, ए ऑप्शन। कैसे किया जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 2 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है, लिखने जैसी कोई बात ही नहीं है, वो कितना है, 240 रुपए। तो मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। और जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है उन्होंने पिछले सेशंस अटेंड नहीं किए, उसके बिना तो दिक्कत आएगी। आप देखो, मैं 3 सेशन सिंपल के और 4 कंपाउंड के ऑलरेडी ले चुका हूं, तो 7 सेशन हो चुके हैं, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे, अब मैं बात करूं 2 साल का सिंपल इतना तो 1 साल का सिंपल इतना। अब हो क्या रहा है, समझने की कोशिश कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चल रहे होंगे। पहला साल, दूसरा साल, पहले साल का सिंपल कितना, 120, पहले साल का कंपाउंड भी 120, दूसरे साल का सिंपल 120, दूसरा साल कंपाउंड कितना, 120 तो मिल ही रहा है, साथ में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, देखो 9 रुपए 60 पैसे, तभी तो जुड़ करके बनेगा 249.6। तो आपको मैंने सिखा रखा है ना, अगर आपको दर निकालनी तो सिर्फ क्या देखना है कि कितना आपने एक्स्ट्रा कमाया, किस पर, पिछले साल के ब्याज पर। तो आपको यहां दिखता है, थोड़ा कोशिश करो। इसका 10% होता है 12, 1% होता है 1.2, 12 का पारा याद होना चाहिए आपको, है कि नहीं। 12 × 8 = 96 होता है कि नहीं, यानी कि 9.6, 9.6 120 का कितना प्रतिशत है, तो काट पीट के निकालोगे तो क्या आएगा, 8%। तो ये तो निकल गई मेरे पास ब्याज की दर। अब बात रही कि मूलधन कितना है। तो एक बात बताइए, ब्याज की दर कितनी है आपके पास, ब्याज की दर आ गई कितनी, 8%। ब्याज की दर कितनी आ गई, 8%, और ब्याज की दर आ गई 8%। का मतलब क्या है, 1 साल में आप जो कमाते हो वो मूलधन का 8% है। अब आप चाहो जो उठा लो, आप खुद देखो, आप 1 साल में कितना कमा रहे हो, 120 रुपए। ये क्या है, 120 रुपया क्या कमाया, ब्याज कमाया, किस पर कमाया, मूलधन पर कमाया, कितना, 8%। तो 120 रुपया क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है, मूलधन का 8%। मूलधन का 8% कितना है, 120 रुपए। तो मूलधन का 100% चाहिए, तो क्या करूं, 8 से डिवाइड करूं इसके अंदर और 100 से गुना करूं। और वैसे मेरे को दिख रहा था 8 का 10 गुना 80 होता है 40, और ये पूरा पूरा 15 बार कटता है, और 15 को 100 से गुना करें तो क्या आएगा, 1500 रुपए। तो यहां पर जो मूलधन नजर आता है वो आता है
₹500, 1500, ये यहां पर प्रिंसिपल है। दोबारा देखिए बहुत जल्दी से, 2 सालों का कंपाउंड दिया हुआ है, 2 सालों का सिंपल दिया हुआ है, तो सिंपल तो बराबर बराबर होता है, तो 2 में 2 साल का जो है उसमें 2 से डिवाइड कर लो, तो 120 120 हो गया। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 120 120। अब कंपाउंड में क्या है, पहले साल में मैं एक सेशन और लूंगा केवल इसके आगे वाला, उसमें हम सिर्फ एक ही काम सीखेंगे। आज हम सिर्फ डिफरेंस की बातें करेंगे, चाहे 1 घंटा पर लग जाए, लेकिन हम डिफरेंस को आज कंप्लीट करेंगे। और अगले सेशन में क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा करें, 2 साल 2 महीने का ब्याज, 3 साल 4 महीने का ब्याज, इतने दिन इतना दिन का ब्याज जल्दी कैसे निकलता है वो सीखेंगे हम, क्योंकि वही चीज बाकी है, बाकी हम लगभग चीजें कर चुके हैं। देखो ध्यान देना, लेकिन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बचे हुए। तो मैंने कहा कि पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर होता, बशर्ते ब्याज वार्षिक लगता हो। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि 2 साल में 5 गुना हो रहा है, तो क्या होगा, अगले 2 साल में 25 हो जाएगा, और 2 साल में 125 हो जाएगा। इस समय सिखा चुका हूं। तो अपने क्या करना है कि अगले साल सिंपल तो 120 है, बट कंपाउंड कितना है, अरे भाई 240 के अलावा जो मिला वो एक्स्ट्रा है, तो कितना एक्स्ट्रा है, 240, ₹9.60। तो ₹9.60 किस पर मिला, 120 पर मिला, तो ₹9.60 120 का कितना है, वो है 8%। अब मूलधन कितना चाहिए, तो ब्याज की दर आ गई 8%, और जो 8% है वो कितना है, जो आप 1 साल में कमाते हो। तो पहले साल उठा लो, तो ये 1 साल में 120 रुपए जो कमाया वो क्या है, मूलधन का 8%, 8% 120, तो 8 का भाग लगाओ 1% आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो 100% आएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, यदि 5% ब्याज दर पर 2 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर ₹3.5 होता है, तो मूलधन बताओ। 1400 रुपए। 2 सेकंड तो ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको, आज ही सिखाया मैंने आपको। 5% अगर होती है तो अंतर कितना होता है, 5 का 5 गुना 25, 0.25% होता है अंतर हमेशा। 0.25% कितना है, 3.5। 0.25 का 4 गुना 1% होता है, 0.25 का 4 गुना 1% होता है। अगर 0.25% 3.5 होता है, तो 0.25 का 4 गुना 1% हो गया, 3.5 का 4 गुना 14 रुपए, यानी मूलधन का 1% 14 रुपए हुआ, तो मूलधन 100% कितना हुआ, 1400। बात खत्म। तो ये बहुत सिंपल है, और अगर हम इसको फॉर्मूले में जाएंगे, मैं बताता हूं आपको फॉर्मूले भी, आप चिंता मत करो, फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले का इस्तेमाल हम नाक के बराबर करेंगे। देखो मैंने क्या बताया, अभी आपको टेबल बनाई थी, पीछे चलते हैं, देखो अभी टेबल बनाई थी, इधर देखो, ये रहा 5%, ये रहा इसका सिंपल, ये रहा इसका कंपाउंड, ये रहा अंतर। देखो डिफरेंस, ये क्या है, डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं, ये अब भी बताया मैंने आपको, तो इस प्रश्न में आप सीधा डिफरेंस लगाइए। अंतर, अंतर कितना है, मूलधन का, ये मूलधन का ही तो होगा, 0.25%, वो कितना है, 3.5 रुपए। तो अगर मैं, आप चाहो तो 100% निकाल लो, तो 100% के लिए क्या करोगे, 100% के लिए भाई 3.5 में 0.25 से डिवाइड करोगे, और 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे, और काट पीट कर कितना आएगा, 1400 रुपए। और मैंने क्या कहा, सिंपल सा तरीका, आप देखो 0.25 का 4 गुना क्या होता है, 1, और 3.5 का 4 गुना कितना होता है, 14, तो 1% कितना हो गया, 14, तो 100% कितना हो गया, 1400। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29, और ये बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, अल्टीमेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अंतर के सवाल आ गए 3 साल को लेकर के। कितने साल को लेकर के, 3 साल को लेकर के हमारे सामने प्रश्न है। 3 साल हमारे पास समय है, ब्याज की दर 25% है, और डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई वो दिया हुआ है 2600 रुपए, और मूलधन आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो हमारे पास में 2 तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका यह कि हम एक फॉर्मूले को बना लें और फॉर्मूले में पुट करके काम कर लें। तो आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात करते हैं फॉर्मूले की एक बार के लिए, और मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं बिना फॉर्मूले ही कराऊंगा आपको, बट एक बार अपन फॉर्मूले की बात तो करते हैं। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, सब समझिएगा कि एक हेडिंग समझ लेते हैं, सीआई और एसआई, एसआई और सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्या बताइए, डिफरेंस का केवल क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट ये कि जब टाइम जो है वो कितना है, 2 साल का, और मैं आपसे अभी सिर्फ क्या बात कर रहा हूं, एसआई और सीआई के डिफरेंस की। आपको फॉर्मूला याद होगा, डिफरेंस निकालते हैं कैसे, पी आर ओपन 100 का होल स्क्वायर। 1 मिनट लगेगा, देख लेते हैं फॉर्मूला कहां से टपकता है। सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखो
डिफरेंस चाहिए तो मैं अगर आपको यह समझाने की कोशिश करूं, सिंपल इंटरेस्ट इधर है और कंपाउंड इंटरेस्ट इधर है, यह पहला साल और दूसरा साल। मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल पी मान लो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन पी मानते हैं। तो पहले साल का ब्याज क्या आएगा? पहले साल का ब्याज आएगा पी का R%। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? भाई मूलधन का 7, 8, 9 जो भी परसेंट है वो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? यही आएगा, पी का R%, क्योंकि पहले साल के सिंपल और कंपाउंड में कोई फर्क ही नहीं होता। तो पहले साल का जितना सिंपल उतना ही कंपाउंड। दूसरे साल का सिंपल क्या आएगा? दूसरे सिंपल आएगा पी का R%, क्योंकि सिंपल तो सिंपल ही रहेगा, हर साल बराबर ही रहेगा। कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड में ये होगी, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि पी का R%, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा? साथ में क्या मिलेगा? ये जो आपने ब्याज कमाया, ये ब्याज क्या है? ये ब्याज है पी R अपॉन क्या बताइए 100। ये ब्याज है, और ये जो ब्याज है कैलकुलेट नहीं कर रहे हम, क्योंकि ना तो हमें पी पता ना R पता, फॉर्मूला निकालना है। ये जो ब्याज आपने कमाया इतना तो कमाओगे ही कमाओगे, इस पर जो रेट चल रही थी R% और कमाओगे। तो इस पे R% मतलब क्या? इसका R% और कमाओगे। तो ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का। अब हम बात करें डिफरेंस की। अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस यहां लिख देता हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो देखो, सिंपल और कंपाउंड में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो पूरा पूरा कट रहा है, देखो आपस के अंदर, क्योंकि जितना यहां तक था ये कट गया पूरा की पूरा, इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं यहां अगर आपसे बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पी को रख लेता हूं यहां पर तो क्या बचता है मेरे पास? R/100 क्या क्या बताइए? होल स्क्वायर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? R² और 100 स्क्वायर है, तो ये डिफरेंस के लिए क्या निकल कर आया? P R/100 का होल स्क्वायर। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये 2 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हम कभी कभी इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन 99% केसेस में मैं तो इसको काम में नहीं लेता, बल्कि मैं तो 100% ही नहीं लेता। मेरे पास तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसमें मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं। लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार किसी स्टूडेंट की कैलकुलेशन वीक हो रही हो, वो सेशंस अटेंड कर ही नहीं रहा तरीके से, फिर भी उसको अगर कुछ, भाई ठीक है कभी डिफरेंस पता है और कुछ नहीं अटक रहा तो वैल्यूज पुट कर दो, कोई बात नहीं। जैसे देखो, मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको बताया था कि ऐसा ही PTR का जो फॉर्मूला है उसमें कई बार उल्टपटांग रेशियोज मिलते हैं, तो दिमाग लगाकर हो सकता है, बट कई बार वैल्यूज पुट करने से जल्दी हो जाता है। तो सब कुछ पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं यही बात करूं 3 साल की, 3 साल का अगर टाइम हो, हेडिंग तो वही है मेरे पास, ऐसा ही और से का डिफरेंस, ये A था, इसको B डाल दो, तो डिफरेंस कैसा आएगा? आपको क्या करना है? एज इट इज ये तो रखना ही रखना है, P R/100 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या जोड़ देना है? 300 प्लस R अपॉन क्या बताइए 100। आप इतना सा जोड़ देंगे तो 3 साल का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको इतना ही रख लो, क्योंकि मेरे को काम तो लेना है नहीं, इसको ना आपको काम लेना, कोई जरूरत नहीं है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, छोटी सी चीज, कभी अगर आपको 3 साल का, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर अटक जाओगे, वरना कभी आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए और 2 साल का भी डिफरेंस दिया जाए, 3 साल के सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस दिया जाए और 2 साल के सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस दिया जाए, तो उसका रेशियो निकालने के लिए आप इसमें जब इसको डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट पूरा कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? 300 प्लस R अपॉन क्या बताइए 100। हालांकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इन सूत्रों की हमारे को कोई जरूरत पड़ने वाली वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। हम जरा क्वेश्चन पे आइए। ये प्रश्न जो 29 नंबर है, इसको हम अभी करके देखते हैं दूसरे तरीके से, और मैं आपको एक रिजल्ट दूंगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, शानदार रिजल्ट। उससे आपको आंसर मिलेगा 10 सेकंड में, सूत्र की कोई जरूरत नहीं, और कॉन्सेप्ट के साथ। देखो, SI और CI का जो डिफरेंस है वो 2600 रुपए दिया हुआ है और रेट दी हुई है 25%। तो 25%, 2600 और 3 साल का टाइम है। जरा देखिएगा बोर्ड पे, 25% हमारे को क्या दी हुई है? रेट दी हुई है। डिफरेंस कितना है? 2600 रुपए, और टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल का। आपसे क्या पूछा गया है? मूलधन पूछा गया है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे काम को छोड़कर एक बार पेन डाउन कर दो और इधर देखो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको, शानदार चीज। मुझे एक बात बताइएगा, अगर जिन बच्चों ने पुराने सेशंस अटेंड किए तो मैंने उनको कुछ सिखा रखा था, मैं आपको यहां पर वही चीज सिखाऊंगा, लेकिन डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं सिखाया। मैंने तो
प्रिंसिपल, इन सब के बीच में कोई एक चीज निकालना सिखाया था, बट आज मैं आपको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, तुरंत क्वेश्चन होंगे 10 सेकंड के अंदर। ऐसे प्रश्न जो या तो बच्चे छोड़ देते हैं या फिर उनको करने में बहुत समय लगता है, उन प्रश्नों को आप करेंगे मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर अंदर। कैसे, जरा बोर्ड पे देखो। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन के लिए डिटेल में समझना है मेरे से, फिर अपन रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट लगाओ, फिर अगले 2-3 प्रश्न रिजल्ट लगाओ, आंसर आंसर आंसर। देखो आपको अभी क्या करना है, आपकी फ्रैक्शन क्या बनी, यहां पर भिन्न क्या बनी, दर की 1/4। और मैंने आपको पहले सेशन में बता दिया था कि इसका जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ब्याज की दर ही है। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर समय 3 साल का हो, याद करो मेरी बात को, मैंने कहा था अगर मानना पड़े समय अगर 2 साल का हो तो आप इसका स्क्वायर करके मूलधन मानना, और समय अगर 3 साल का हो तो उसका क्यूब करके मानना। ऐसा मैंने आपको बता रखा पहले से। मैं क्या कह रहा हूं, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। तो देखो, ये आपको सिर्फ इसको याद रखना, 4 को। अगर ये 10% होता तो मैं 10 को याद रखता, 5% होता तो मैं 20 को याद करता, और 15% होता तो 15/100, 3/20, 20 को याद करता, बिल्कुल जो डिनोमिनेटर है। तो देखो, मैं मूलधन बहुत ढंग से समझ लीजिएगा, मैं एक ही क्वेश्चन में समझाऊंगा। मैंने मूलधन क्या माना, 64 रुपए। ये डमी है, 64 रुपए क्यों माना मैंने 4 का क्यूब किया, और 4 का क्यूब मैंने इसीलिए किया ताकि आपस में कट जाए। अब जरा ध्यान दीजिए सारे बच्चे, जब हम बात करें सिंपल और कंपाउंड की, तो मैं आपसे ऐसा पूछना चाह रहा हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट अपन रखते हैं पहले साल का, अपन बात करते हैं दूसरे साल का, और अपन बात करते हैं तीसरे साल का। कुछ रिजल्ट निकालना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा प्लीज, पेन डाउन कर दीजिए और बोर्ड पे देखिए। मुझे एक बात बताइए, आपको कितना ब्याज मिलता है सिंपल? एक बार आप सिर्फ सिंपल की बात करेंगे, कंपाउंड को नहीं छेड़ेंगे। सिंपल मिलेगा इस पर, किस पर, मूलधन पर। मूलधन पर 1/4। मूलधन कहीं दिख रहा है क्या? अरे वही तो पूछा आपसे, तो इधर आओ, इसीलिए तो माना है, ढंग से समझना, मानना भी नहीं पड़ेगा आपको, सीधा रिजल्ट देखो। आप तो इस पर आओ, इसका 1/4 निकालना है 25%, तो 16 चौक 64 होता है 16 रुपए। 16 रुपए पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, 16 रुपए दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, और 16 रुपए तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले साल या पहली बार, मान लीजिए आपको ब्याज मिलता है हर 6 महीने में, तो पहले साल में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन पहला 6ठे महीने में फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने समझा रखा है कि जो पहली बार ब्याज मिलता है, पहली बार जो ब्याज मिलता है वो सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है, और जैसे सिंपल इकट्ठा हो गया और वो मूलधन में जुड़ गया तो अगली बार उस पर ब्याज मिलेगा, इसलिए कंपाउंड का जन्म होगा। कंपाउंड का जन्म कब होता है? सेकंड टर्म में, सेकंड ईयर में नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर हर 3 महीने में ब्याज मिलता है तो कंपाउंड का जन्म कब होगा? दूसरे क्वार्टर में। अगर हर 2 साल में ब्याज मिलता है तो कंपाउंड कब जन्म लेगा? 2 साल के बाद, यानी कि ब्याज इकट्ठा तो हो पहले। अब देखो, यहां तो कंपाउंड कुछ है नहीं, यहां कंपाउंड क्या मिलेगा? सिर्फ दूसरे साल की बात करते हैं भाई। आप देखो, सिंपल सिंपल सिंपल, ये सिंपल इंटरेस्ट था, लेकिन ये तो दूसरा साल है, और दूसरे साल में अगर कुछ भी नहीं कहे तो 16 तो मिलना ही मिलना था। किस पर? इस पर। बट आपके पास एक साल, आपके पास एक साल में 16 रुपए पे तो जमा हो गए, तो 16 रुपए पर 25% क्या होगा? 4 रुपए। तो आपको 4 रुपए कंपाउंड मिलेगा। आगे बात करते हैं, तीसरे साल की बात करते हैं। एक बात बताइए, अगर इसको क्या मिला सबसे पहले? 16 रुपया। किस पर? इस पर। और इसको क्या मिलेगा? इसको 16 रुपए मिला, किस पर? इस पर। तो 16 रुपए तो आपको अभी तक इसी पर मिला है, ये 16 रुपए तो 64 पर ही है, लेकिन अभी आपके पास शुरू में क्या था? 64 रुपया, उस पर ही मिला है 16 रुपया। बट अभी आपके पास क्या जमा और हो चुका? देखो ये दिख रहा सब कुछ। पहले साल में 16 जमा हो गया, दूसरे में 16 और जमा हो गया, दूसरे में 4 और जमा हो गया, और 25% ब्याज की दर है। 16 का 25% 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, और इस 16 का 25% 4 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा, और इस 4 का 25% 1 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैं यहां बात करूंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस दिख रहा है आपको कलर से। ये जो सारा दिख रहा है आपको येलो कलर में, ये सारा क्या है? टोटल सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बताइए? सिंपल के अलावा जो मिला, यानी कंपाउंड। आप जरा ध्यान दीजिएगा, 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए और 1 रुपए, तो 13 रुपया। 13 रुपया आपको क्या मिल रहा है बताइए? डिफरेंस, डिफरेंस है ये।
लेकिन ये 13 रुपया डिफरेंस कब है? अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी, सीधा काम करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे हम लोग। 13 रुपया डिफरेंस कब है? कब? जब मूलधन कितना मान रखा आपने? 64 रुपए। असल क्वेश्चन पे आओ, ये 13 रुपया डमी है। 13 रुपया तब सही होता जब मूलधन 64 होता, बट 13 थोड़ी है, आपके पास असल में 2600 रुपए। तो ये डमी डेटा है, ये रियल डेटा है। अब डमी को रियल से कंपेयर करेंगे। डमी को रियल से कैसे कंपेयर करेंगे? देखो मैं यहां लिख देता हूं ताकि इसी पेज पर सब कुछ रहेगा तो ठीक रहेगा। मैंने कहा ये 13 रुपया डिफरेंस आ रहा है, ये 13 रुपया डिफरेंस आ रहा है, और इस 13 रुपए को मैं बात करूं किससे, तो असल में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2600 रुपए। तो यहां पर देखिए, ये तो है डमी और ये क्या है बताइए? रियल। तो यहां पर मैं बात करूं एक की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? एक की वैल्यू निकल आ रही है 200 रुपए, यानी इसके 13 रुपए की वैल्यू असल में 2600 है। यहां पर जो 13 है वो क्या है बताइए? 2600 है। दूसरे एंगल से भी कर सकते थे। कैसे? जब 13 रुपए आ रहा है कब? जब यहां पर 6400 था, तो 2600 कब आएगा? एक ही बात है, दोनों एंगल सेम काम करेंगे। तो यहां मैं बात करूं एक की वैल्यू 200 रुपए, और आपको क्या चाहिए समझने की कोशिश कीजिए कि आपको 13 रुपया जब था तो उसकी वैल्यू 2600 है, तो एक की वैल्यू 200 हो गई ना, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 64 की चाहिए। तो आप 200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? 64 से। 64 का दुगना 128 होता है, 2 जीरो लगा दीजिए, 12,800। ऑप्शन नंबर ए पहला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की? मैंने आपको कहा यहां पर कि ये मैंने इसका जो फ्रैक्शन बना था, भिन्न बना 1/4, तो मैंने 1/4 का मतलब है अगर 3 साल का समय तो 4 का क्यूब में मूलधन मानूंगा, और 4 साल का समय होता तो 4 टू द पावर 4 मानता है ना। 64 का भी 4 गुना करता 256। अगर बात करूं क्यों, क्योंकि ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अब रिजल्ट निकालिए, रिजल्ट निकालिए मेरे साथ बहुत ध्यान से। आपको सिर्फ क्या करना है, देखो ये जो 4 रुपए आता है, ये 4 रुपया कितनी बार आता है? ये 3 बार आता है हमेशा। ये 4 रुपया हमेशा कितनी बार आता है? 3 बार आता है। और साथ में क्या होता है, आपको 1 रुपया जुड़ता है। हमेशा करके देखना इसको, मैं तो पता नहीं इतने सालों से कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, कभी गलती, क्योंकि बिल्कुल अब चीजें आपस में क्या सेट है, बट अभी अपन डिटेल में जाए एक एक चीज में तो घंटों लग जाएंगे, उसकी आपको जरूरत भी नहीं है। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, इधर देखो, अगर ये एग्जाम में आया क्वेश्चन तो सीधा क्या काम करेंगे, देखो क्वेश्चन के साथ ही बात करते हैं। फ्रैक्शन कितनी है, इसका भिन्न 25% का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो? 1/4। तो आपको सीधा क्या करना है, इस जो 4 लिखा हुआ है इसको आप ऐसा मान लीजिए, इसको अपन x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x बोलते हैं हमेशा। तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा, ये जो भी लिखा हुआ है 4, इस 4 का 3 गुना करके रेशो में 1 जोड़ दीजिएगा। तो 4 का 3 गुना कितना होगा? 12। 12 प्लस 1 कितना होगा? 13। हमेशा 13 जो रेशो में होगा वो डिफरेंस का रेशो आएगा। किसका रेशो आएगा? डिफरेंस का रेशो आएगा। और जब डिफरेंस का रेशो ये आएगा तो मूलधन का रेशो क्या आएगा? हमेशा इस 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होगा बताइए? 64। 4 का क्यूब क्या होगा? 64। और अगर ये कल को मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं 2 क्वेश्चन और ले रहा हूं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन, टेंशन की बात नहीं है, मुझे मालूम है पहली बार में समझ में नहीं आता, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कल को मान लीजिए ये होता 10%, अगर ये 10% होता तो क्या होता है? 1/10। 1 क्या होता? 10। तो मैं 10 का क्या करता? 3 गुना करता। 10 का 3 गुना कितना होता? 30, और 1 जोड़ देता 31। क्यों? क्योंकि देखो 10 का 10% एक ही तो बनता, वो हमेशा ऐसा ही बनेगा। अगर 20% होता तो मैं करता 1/5, तो 5 का 3 गुना कितना करता? 15, और 5 का 20% फिर 1 हो जाएगा, तो 15 नहीं क्या करता मैं? 16। तो ये बहुत जल्दी हो जाता। सिर्फ मुझे क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा ही रहा हूं, मैं सीधे दे ही नहीं रहा ना आपको, मैंने सीधे कहा दिया, मैंने आपको पहले पूरा समझा है। तो अगर मान लो ये कुछ भी हो, हर रेट में ये काम करेगा, तो मेरे को सीधा क्या मिलेगा? एक तो डिफरेंस और एक प्रिंसिपल। डिफरेंस कैसे मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा मेरे को, ये जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर है इसका 3 गुना करके मैं 1 जोड़ दूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। बहुत ज्यादा बात क्या होता है, जब डिफरेंस दिया जाता है कुछ, तो उसमें से 1 हम घटा लेते हैं, और उसको भी हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 भाग करके 1 जोड़ रहे हैं, या 1 हटाकर 3 भागों में बांट ले, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना आपको बढ़िया होता चला जाएगा। नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसी चीज है कि आप और मैं मिलकर के 1 महीना पढ़ सकते हैं हम, इतनी बारीकियां और इतनी चीजें हैं। लेकिन हमें कैट की तैयारी नहीं करनी अभी,
अभी हम रेलवे के लिए क्लासेस कर रहे हैं, तो रेलवे के सिलेबस के अंदर रहेंगे, थोड़ा बहुत जा सकते हैं 5-10%, बट उससे ऊपर नहीं। आप अपने एग्जाम्स में उठा के देखो, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मेरे को कुछ लेवल तो टच करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप तो बहुत बात करें कि ज्यादा एडवांस में जा रहे हो, कभी कभी कमेंट्स में देख रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं, बट कुछ चूक गया तो बात है। और क्या होगा, इसका 3 गुना करके 1 जोड़ दो, वो तो डिफरेंस का रेशो आ जाएगा, और इसका क्यूब कर लो, वो क्या आएगा, हमेशा प्रिंसिपल का रेशो। अब यहां क्या था, 13 की वैल्यू दी गई थी, 13 की वैल्यू क्या दी गई थी, 2600, 1 की वैल्यू क्या हो गई, 200, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 मल्टीप्लाई 200, 128 0 0, बस यहीं पे काम खत्म, बाकी कुछ करना ही नहीं था। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 43,200 मूलधन है, टाइम 3 साल का है, ब्याज की दर ये रही, और कंपाउंड और सिंपल का अंतर पूछा है। एक बार मैं डायरेक्ट करता हूं, फिर आप चाहोगे तो मैं लिख दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। बोर्ड पे देखो, जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 16 2/3%। क्या इसको मैं 1/6 बोल सकता हूं, जल्दी बोलिए। तो मुझे 2 चीजें चाहिए, पहला तो मूलधन कितना मानूं मैं, मूलधन मानूंगा मैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है, 216, लॉक हो गया, ये मूलधन का रेशो हो गया, पक्की बात। अब बात करते हैं क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, वो डिफरेंस बताया था आपको, 3 गुना करके 1 जोड़ना, तो डिफरेंस डी का मतलब डिफरेंस होगा हमेशा, वो क्या होगा, 6 का 3 गुना, 6 का 3 गुना करके 1 जोड़ना पड़ेगा, 6 का 3 गुना प्लस 1 कितना होता है, 19। तो ये तो हो गया रेशो किसका, ये रेशो किसका हो गया, मूलधन का, ये रेशो किसका हो गया, डिफरेंस का। क्या दिया है, डिफरेंस आपसे पूछा है, कोई बात नहीं, तो इनमें से कुछ तो दे रखा है ना, वो दे रखा, देखो 246 की वैल्यू दे रखी है, 216 की, सॉरी 216 का दुगना 432, तो ये कट गया 2 बार, 1 की वैल्यू 200 आ गई, 3800 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, कुछ नहीं करना, कोई सूत्र की जरूरत नहीं, कोई उलझने की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, यहां पर इस 216 की वैल्यू दी हुई है, 216 की वैल्यू क्या दी हुई है, 432 00, देखो 1 की वैल्यू क्या हुई, इससे कट गया ना 2 बार, 1 की वैल्यू क्या हो गई, 200, वैल्यू किसकी चाहिए, 19 की, 19 का दुगना करो 38 और 2 लगा दो 0, इससे अच्छे तरीके पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। अब आप कितना फायदा उठाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, आपने त्योहार में ज्यादा एंजॉय किया होगा मेरी तुलना में, क्योंकि मैं तो अपने काम में फिर भी लगा हुआ हूं, तो आपको बहुत कोशिश करनी है। ये आज का सेशन सिंपल और कंपाउंड के सारे डिफरेंस को, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, इससे ऊपर कुछ होता नहीं है। थोड़ा टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, अपन अभी 10 मिनट का टाइम और लेंगे, वरना काम अधूरा रह जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं, देखो, और अपन इसको लंबे में करना चाहें तो फिर हमारे को ऐसा चलना पड़ेगा क्या कि अपन ने ये माना 216, तो पहले ये आपका जो पहला साल है, दूसरे साल है और तीसरे साल है, फिर अपन वही करते रहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, इसका 1/6 और 1/6 कितना होता, 36 और क्या बताइए 36, और समझ पा रहे हैं आगे आप, सेम कॉपी करना है। यहां पर क्या होगा, 6 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहां पर क्या होगा 6 क्योंकि 6 इस पर होगा, 6 इस पर होगा, और 6 का 1/6 क्या होगा 1, तो अंतर कितना हो गया 19, और 19 जो अंतर है, और ये टोटल कितना हमारे पास में, क्योंकि मूलधन तो कितना माना हुआ है आपने, मूलधन माना हुआ है 6 का क्यूब, भाई 6 का क्यूब 216 माना मूलधन, तभी तो उसका 1/6 आएगा, 36, तो ये 216 की वैल्यू दी हुई है, 19, बहुत बढ़िया और अच्छा तरीका है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इन क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में कितना फायदा है, आप इसको कितनी बार भी देख सकते हो, बार बार आपको कई चीजें ऐसी होंगी जो एक बार में समझ में नहीं आती। भाई मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को बहुत सारी चीजें पहली बार नहीं आती, जिसमें तो आपका और मेरा इंटरेक्शन हो ही नहीं पा रहा, वन वे काम चल रहा है, आप वहां पढ़ रहे हो, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो कि यह फर्क ना के बराबर हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 31 देखेगा, आज का सेशन केवल डिफरेंस पर है, बस केवल सिंपल कंपाउंड के डिफरेंस पर, और अगला सेशन उल्टे पुल्टे कंपाउंड निकालने पर होगा, कुछ भी 4 साल और 1 महीना, 4 साल 3 महीना 15 दिन, ऐसे कुछ निकालेंगे, और बहुत जल्दी तरीके से। देखो समय 2 साल का, रेट 5%, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 820, तो मूलधन बताओ, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इट्स वेरी 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 इजी। आपको पता है ना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो 2 साल का कंपाउंड क्या होगा, 5 का दुगना 10 और 5 का स्क्वायर 25, बताओ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसका, प्रिंसिपल का। तो मूलधन का
10.25% वो क्या है 820 रुपए, तो 100% चाहिए। दिमाग लगाओ, 10 का 8 गुना 80, 10 का 8 गुना 80 और 0.25 का 8 गुना 2, तो इससे ये 82, 820 नहीं 82 8 बार कटता है, जीरो भी लगाओ, तो ये पूरा 10.25 से डिवाइड हो गया, तो 1% 80, ये 1% है, 1% अगर 80 तो 100% कितना होगा बताइए 8000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 8000 ऑप्शन नंबर बी। आपको शुरू में टेबल दी थी, मैंने आपको दी थी ना, तो 5% के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, 5 + 5 10 और 5 का 5% 25, यानी कि 5 का 5 से गुना करो, ये सब सिखा रखा मैंने। तो ये 10.25% है, कितना 820 कंपाउंड, 820 में 10.25 से डिवाइड करो, दिमाग लगाओ, एग्जाम में क्वेश्चन है। 10 का 8 गुना 80 और 0.5 का 0.25 का 8 गुना 2, तो ये 82, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इससे पूरा पूरा 8 बार कटता है, तो ये कट गया, तो एक ही बचा ना, 1% 80 तो 100% 8000। प्रश्न 32, मूलधन दे रखा है, समय 2 साल का दे रखा है, कंपाउंड और सिंपल का अंतर दे रखा है, इसने अंतर दे रखा है, काम खत्म। अच्छा, आपको काम खत्म नहीं है भाई, ब्याज की दर पूछी है, ब्याज की दर पूछी है, ये 2 साल के डिफरेंस का शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्यों? अभी तक जो काम कर रहे थे उसमें दर दे रखी थी, दर देने से क्या हो रहा है, दर देने से काम थोड़ा आसान हो जाता है, हालांकि क्वेश्चन सारे अच्छे थे मेरी नजर में, इससे ऊपर एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ सकता, गारंटी मेरी, और इससे कम पूछेगा और आपने कहा सर आपने ज्यादा क्यों सिखा दिया, अरे कोई मैं नाप तोल के थोड़ी सिखा सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं सेफ रह सकता हूं, मुझे मालूम है ना, देखो जन्म और मृत्यु तो फिक्स्ड है, मेरी आपकी हर इंसान की, जो बीच का टाइम है ना लाइफ, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बन पड़े वो अच्छा काम करे, कम से कम कटौती तो ना करे। मैं भी सच बता रहा हूं, कोशिश पूरी करता हूं, फिर रिजल्ट चाहे जो भी कुछ हो, क्योंकि रिजल्ट मेरे हाथ में होता भी नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ क्या है, एफर्ट्स करना, उसमें मैं कसर छोड़ूंगा नहीं। आपके इस बैच को मैंने कहा था कि मैं सिलेबस पूरा कराऊंगा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स है हजारों की संख्या में, क्या सर बीच में मत छोड़ देना, उनको लगता है कुछ क्लास होंगी डेमो क्लास की तरह बीच में अपन छोड़ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोर्स अपन ने बात की है, कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन मेरी कोर्स की बात हुई है तो आई विल कंप्लीट द कोर्स एनी हाउ, और बहुत अच्छे तरीके से। आप देखो ना, ये 47-48 सेशन हो चुके, और कई सेशंस तो पॉइंट्स में थे, तो सेशंस तो रीजनिंग मैथ्स के मिलाकर के 100 से ऊपर हो चुके हैं, करीब करीब 110 के आसपास, आप प्लेलिस्ट में देखना। इधर देखो, यहां पर मैं 2 तरह से काम कर सकता हूं, इसको 2 तरह से कैसे कर सकता हूं, कृपया बोर्ड पर ध्यान दें, 2 तरीके से। पहला, 20,162, मूलधन तो दे रखा है 20,000, डिफरेंस दे रखा है 162 रुपए, टाइम 2 साल का है, ब्याज की दर पूछी है, ठीक है। पहला तरीका डिफरेंस का फॉर्मूला था हमारे पास, P R/100 का होल स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज R खुद ही पता नहीं, डिफरेंस 162, मूलधन कितना 20,000, पता नहीं R, तो R रहने दो, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 200 इसको उड़ा दो 81, ये 81 है, ये R स्क्वायर है, R हो गया 9, काम खत्म। यही मैंने, अगर मेरे को 100% कभी काम में लेना ही नहीं होता तो मैं क्यों लिखवाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, तो उसका क्या फर्क पड़ता है, देखो अनुभव का फर्क पड़ता है। आपको एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं, कृपया बोर्ड पे ध्यान दें, ये फॉर्मूला तो दिख ही रहा है आपको, ये तो कर ही लेंगे, एक छोटी सी चीज अब थोड़ा प्रयास करना मेरे साथ। देखो ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, डिफरेंस। अब 1 मिनट के लिए अपन लिख लेते हैं, क्योंकि सिखाने के लिए सीधा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो अंतर कैसे आएगा, 1 मिनट के लिए मैं कह सकता हूं अंतर आएगा, ये क्या लिखा है 20,000, तो अंतर आएगा 2R², ये पक्की बात है, यही अंतर आएगा, 2R² ही अंतर आएगा। अगर ये 30,000 होता तो 3R² होता, अगर ये 70,000 होता तो 7R² होता, और ये ऑड होता तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, बस आता 2R² आएगा 162। वो कैसे आएगा मैं बताता हूं ना, 1 मिनट रुको तो सही। 2R² 162 आएगा, तो 2 से काट दो, 81 बचा, R की वैल्यू 9 होगी, ये दिखता है, इसके लिए फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा। अब कैसे आएगा एक बार जरा देखो सारे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से बात करूं सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस की बात करें, तो आप देखिए कि
जो पहला साल है, सारे बच्चे ध्यान देंगे अटेंशन के साथ, 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस दे रखा है। ये मेरे को मूलधन पता है, तो इस मूलधन पर तो काम करूंगा मैं। अब देखो बोर्ड पे देखो, मुझे एक बात बता, एक बात का जवाब चाहिए आपसे। इस 20,000 का 1% कितना होता है बताओ? 20,000 का 1% कितना होता है? अरे 1% 200 हो जाएगा ना भाई। 20,000 का 10% 2,000, एक जीरो हटाओ तो 10% आता है, एक जीरो और हटाओ तो 1% आता है। ब्याज की दर कितनी है? मुझे क्या पता कितनी है ब्याज की दर, तो पूछी उसने। मान लेते हैं एक बार कि ब्याज की दर 5% है, तो 200 मल्टीप्लाई 5,000 रुपए आता है पहले साल का ब्याज, आता है ना। आपको सिर्फ क्या दे रखा? अंतर दे रखा है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, आप ब्याज की दर को आर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? आर। तो पहले साल में, जो पहले साल का जो आपका सिंपल या कंपाउंड कुछ भी ले लो, क्योंकि अंतर तो दूसरे साल में ही पैदा होगा, पहले साल का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो अपन पहले साल की अगर बात करें तो क्या मिलने वाला आपको? आपको मिलने वाला है 200 आर। क्या मेरी बात से सहमत है? ये क्या है आपका? सिंपल कह लो या कंपाउंड कह लो, पहले साल का ब्याज। सूत्र लगा दो, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो 1 मिनट के लिए मेरी बात को सुने, और जो नहीं सीखना चाहते कर तो लिया मैंने, अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन सीखना चाहिए, इंसान को हमेशा अपना विकास भी करना चाहिए। तो पहले साल का जो सिंपल और कंपाउंड है वो 200 आ रहे। अच्छा चलो, अगर मैं बात करूं सिंपल भी ऐसा ही है, कंपाउंड भी ऐसा ही है। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, चलो दोनों लिख देता हूं मैं, ये सिंपल के केस में चल रहा है और ये कंपाउंड केस में। अगर मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो अगले साल क्या होने वाला है? ये 200 आर तो मिलने वाला ही है भाई। 200 आर क्या है? 200 तो हो गया 1%, 200 तो हो गया 1%, और आर क्या है? ब्याज की दर। तो 5% तो 200 मल्टीप्लाई 5, 8% तो 200 मल्टीप्लाई 8, ऐसे ही तो करोगे। तो ये तो हो गया दूसरे साल का क्या? आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड की बात करें तो क्या होगा? 200 आर तो मिलेगा ही मिलेगा, 200 आर तो मिलेगा। ये 200 मल्टीप्लाई आर है, और अब क्या होगा? इस 200 आर जो आपका ब्याज था पिछले साल, उस पर आर प्रतिशत और मिलेगा। तो आर प्रतिशत के लिए 20 से 20 कट जाएगी, और ये क्या बचेगा? 2r²। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये तो बराबर हो गया। अंतर में कहां आया? ये सिंपल में मिला, कंपाउंड में मिला, सिंपल में मिला, कंपाउंड। तो अंतर तो सिर्फ ये हुआ ना। तो अंतर क्या हुआ? 2r², उसकी वैल्यू क्या है? 162। 2 से काटो, क्या हुई? 81। आर की वैल्यू क्या हो गई? 9%। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33। 2 साल 4% कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 साल का ही तो टाइम है केवल। कंपाउंड इंटरेस्ट दर का 163 रुपए 2 पैसे 20 पैसे, सॉरी। अरे तो भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 4 का दुगना 8, 8.16% ही तो ये। अरे भाई टेबल सिखाई थी ना, ब्याज की दर 4% है, टाइम 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? 4 + 4 8, 4 का 4 गुना 16, यही तो बनेगा। तो 8.16% कितना है? 163 रुपए 20 पैसे। क्या पूछा इसने? मूलधन पूछा। तो ये क्या करूं मैं? पहले 1% निकाल लेता हूं एक स्टेप में समझाने के लिए। 163.2 को 8.16 से डिवाइड करो 1%, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं बात करूं तो इस डेसिमल को उड़ा करके नीचे एक जीरो लाएंगे, इसको उड़ा के 2 ऊपर लाएंगे, तो 1 ऊपर रख देते ना, हिसाब बराबर। 816 से 1632 पूरा 2 बार कटता है, ये जीरो लगा हुआ है, ये जीरो और लगा हुआ है। तो 2 के आगे कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए, और आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। आप जितने भी वीडियो देखते हो उसको लाइक तो क्या करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। आप सोचो ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, और चाहे त्योहार का टाइम हो चाहे कैसा भी हो, ऐसा थोड़ी होता है कि 1 घंटे की क्लास में 1 घंटा मेहनत होती है। ये सारी पीपीटी बनती हैं, इनको पैनल पे सेट करना पड़ता है एक एक को। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ करना पड़ता है। ये वीडियो आपको अपलोड करना पड़ता है, आप तक पहुंचता है, इस प्रक्रिया में बहुत वक्त लगता है। आपको कम से कम, मैं इतना काम कर रहा हूं, हम सब लोग इतना काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन के लिए इतना सा तो करना चाहिए। आप कमेंट करके बताओ, आप वीडियो को शेयर करो, ये सारे काम तो करना आपको, आपके लिए बनता है, इतनी सी आपकी जिम्मेदारी है। चलो देखो अगले प्रश्न पे आते हैं। 34। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 20% की दर से लगने वाला साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 320 रुपए। देखो मैं आपको क्लू दे रहा हूं, केवल आप करोगे ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 20% है। 20% मतलब कितना? 1/5। इशारों में सारी बातें बता रहा हूं। अंतर 5 का 3 गुना 15, 1 जोड़ दो 16, 16 रेशो आ गया अंतर का। मूलधन का रेशो 5 का क्यूब 125, इतना बहुत है। सेम क्वेश्चन मैंने कराया आज 2-2। तो आप मेरे लिए इतना सा करेंगे, इस 34 नंबर को करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है। और शर्त यह है कि बस ऐसे रेशो से ही करेंगे, लंबा चौड़ा लिखकर नहीं करेंगे, सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 35 पर आते हैं। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, बैंक देती है। थोड़ा पढ़ने में मेरे से गलत हो गया। बैंक बचत खाते पर 4% की दर से छमाही का मतलब है हर 6 महीने में ब्याज देती है। अभी अपना ये आ गया बीच में, कोई बात नहीं, वरना ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो अपना अगला सेशन रख रखा है। वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी? तो आपको ये तो कर लेते हैं अपन, 4% ईयरली है। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि अगर 6 महीने में लगता है तो ब्याज की दर को आधा कर देते हैं कि 2% हर 6 महीने में, क्योंकि ये तो ईयरली है। और समय हमारा क्या हो जाता है, ऐसा मान लेते हैं जैसे 2 साल का टाइम है, इतना सा करेंगे अभी। तो आपको पता है ना, ये 2% 2 बार हो गई, तो प्रभावी क्या बनेगी? 2 + 2 4, और 2 का 2 गुना 4, यानी 4.04। ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। और अब आज का आखिरी प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से लगने वाला साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। बहुत बढ़िया प्रश्न। यही तो प्रश्न मैंने आपको दिया अभी 20% में, ये मैं करा देता हूं, एक प्रैक्टिस में और हो जाएगा। और आज का ये आखिरी प्रश्न भी है, ध्यान दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल। ब्याज की दर कितनी है? 10%। आपको और क्या दिया हुआ है? डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 93 रुपए। क्या हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये क्या है? 1/10। 10, तो मेरे को डिफरेंस का रेशो चाहिए। डिफरेंस का रेशो क्या है? 10 का 3 गुना 30 प्लस है क्या बताओ? 31 रेशो है। ये रेशो डमी है। ये किसका? डिफरेंस का। मुझे प्रिंसिपल का रेशो चाहिए। प्रिंसिपल का रेशो कैसे निकालूंगा? इस 10 का क्यूब, यही तो समझाया था मैंने आपको। तो 10 का क्यूब कितना होगा बताइए? 1000। बस ये मेरे चाबी मिल गई मेरे को। डिफरेंस का रेशो 31 है, प्रिंसिपल का रेशो 1000 है। क्या दिया है? डिफरेंस का अमाउंट दिया है। ये तो डमी है, ये रियल है। तो 31 की वैल्यू क्या है? 93 रुपए। 31 की वैल्यू क्या है? 93 रुपए। 1 की वैल्यू क्या है? 3 रुपए। मूलधन क्या है? 1000 रेशो में, तो 1000 की वैल्यू क्या होगी? 3000 रुपए। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको भी दिया है करने के लिए, उसको करके कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर कैसा है आपको। उम्मीद करता हूं सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि सबको फायदा मिलना चाहिए, है कि नहीं? मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी और हमेशा आपके साथ रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।